हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 27 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डे और थीम को देखेंगे, यानी कि आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उस दिवस को देखेंगे। साथ ही साथ थीम को देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखेंगे, और अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है। देखिए, जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, मैंने इस प्रश्न को कल वाले वीडियो में भी बताया है। तो अगर आपने 26 अगस्त 2025 के दिन का करंट अफेयर्स वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 23 अगस्त, या बी ऑप्शन है 24 अगस्त, सी ऑप्शन है 25 अगस्त और डी ऑप्शन है 26 अगस्त। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए, इस दिन को यानी अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो इसमें देखिए, जो कुत्ते होते हैं उनके प्रति इंसानों की जिम्मेदारी और सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि पहली बार कब मनाया गया, तो 2004 से अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस की शुरुआत की गई है। तो आप याद रखेंगे 2004 से। आप साथ ही साथ इन पर्सनालिटी का भी नाम याद रखेंगे कि इनका नाम है, ये एक लेखक और पशु अधिकारी हैं जिनका नाम है कोलिन पेज, और इन्होंने ही 2004 में इसे पहली बार मनाने की पहल की थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, कोलिन पेज है। 2004 से अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन है 26 अगस्त, ठीक है। प्रत्येक 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, जिसका नाम है रोमांटिक, ठीक है, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अमृतसर, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है उज्जैन। तो उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और ये आयोजन जो है 27 अगस्त यानी आज ही के दिन उज्जैन शहर में किया जाएगा। आप सभी को पता है कि उज्जैन शहर को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सम्मेलन भारत के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि कल्याण, पर्यटन, सांस्कृतिक अनुभव और सचेत जीवन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए, ऐसे जो प्रश्न है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, जिसका जो रोमांटिक नाम है, कहीं कहीं रोमांटिक भी आपको इसका नाम देखने को मिल रहा होगा, तो ये इसका आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा किस शहर में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका नाम है अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन। आप इस सम्मेलन का नाम याद रखेंगे, किस शहर में आयोजित इसका किया गया है। तो पहला है नई दिल्ली, बी है कर्नाटक, ठीक है, और सी है बिहार, डी है उज्जैन। तो इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जाने वाला है, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित नई दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन क्यों किया गया है। तो विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की जो शताब्दी है, इसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान मिला है। इसमें आपको ये बताना है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी जो नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 है, इसमें कौन सा जो शहर है वो शीर्ष पर है, यानी प्रथम स्थान लाया गया है किस शहर के द्वारा। तो पहला है ज्यूरिख, बी ऑप्शन है दुबई, सी ऑप्शन है अबू धाबी और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप अगर बार बार लिखेंगे या फिर बोलेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जो रिपोर्ट जारी होता है उसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किसके द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखेंगे, तो ज्यूरिख के द्वारा प्रथम स्थान लाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे ज्यूरिख कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ साथ देखिए आपको याद रखना है कि ज्यूरिख ने तो प्रथम स्थान लाया ही है, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड का जो एक स्थान है जेनेवा, आप सभी को पता है कि इसकी राजधानी भी है, तो इसके द्वारा जेनेवा के द्वारा तीसरा स्थान लाया गया है। साथ ही साथ लॉसेन जो कि स्विट्जरलैंड में, ये इसके द्वारा 10वां स्थान लाया गया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, याद रखना है। तो देखिए ये स्विट्जरलैंड के मजबूत शहरी योजना और नागरिक केंद्रीकरण की बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे कि ज्यूरिख जो कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख के द्वारा प्रथम स्थान लाया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री में है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि रिसेंटली बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। तो पहला ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी है पाकिस्तान और डी है यूएस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया, जो कि बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। तो आपको याद रखना है कि बिल्लियों के 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसकी जो शुरुआत है, ये जो वैश्विक पहल है, ये भारत से ही शुरू हुई और इसमें आधिकारिक तौर पर जो है नेपाल शामिल हो गया है बिग कैट अलायंस में। ठीक है, बिग कैट अलायंस में आप याद रखेंगे, बिग कैट अलायंस में नेपाल भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी वो कंट्री है जिसने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक स्थापित किया है, यानी कि AI के द्वारा संचालित बैंक किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है। तो पहला है चीन यानी चाइना, बी है मलेशिया, सी है जापान और डी ऑप्शन है USA। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बता सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मलेशिया के द्वारा राइट बैंक नामक एक AI संचालित बैंक लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 25 अगस्त को इन्होंने लॉन्च किया है और ये मलेशियाई लोगों के लिए बनाया गया है और दुनिया का ये पहला AI संचालित बैंक है। तो देखिए जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आए, दुनिया का पहला या फिर अपने देश का पहला, पहली महिला, पहला पुरुष, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल याद रखना है, रट लेना है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है, जो कि मलेशिया में मलेशियाई लोगों के द्वारा ये संचालित, उन्हीं के लिए ये बैंक जो है वो संचालित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक मलेशिया के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मलेशिया है, बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन 24 अगस्त से कब तक किया जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन आप सभी को जैसा कि पता है कि 24 अगस्त से प्रारंभ है, तो इसका आयोजन कब तक किया जाएगा, यानी कितने अगस्त तक किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 27 अगस्त तक, बी ऑप्शन है 28 अगस्त तक, या फिर सी ऑप्शन है 29 अगस्त तक, या फिर डी ऑप्शन है 30 अगस्त तक। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये स्कॉटलैंड स्वीडन में किया जाएगा। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि ये जो सुविधा है ऑनलाइन भी आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 28 अगस्त से यहाँ तक 28 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 24 अगस्त से प्रारंभ है, 28 अगस्त तक चलेगा और इसका आयोजन स्कॉटहोम स्वीडन में किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। अब बात यह है कि देखिए जलवायु के लिए अब इसका जो है विश्व जल सप्ताह जो कि 24 अगस्त से सेलिब्रेट किया जाता है, इसका थीम क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जलवायु कार्यवाही के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये इसका थीम है, आपको याद रखना है। और इस वर्ष के लिए आयोजन का यही थीम है कि जलवायु कार्यवाही के लिए जल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। 28 अगस्त इसका करेक्ट
आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये खेल जगत से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। इसमें आपको ये बताना है कि भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो पहला है स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन है रजत पदक, सी ऑप्शन है कांस्य पदक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में जीता गया है और ये अहमदाबाद में आयोजित है। ये इस खेल का आयोजन हो रहा है। तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और बनाकर स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को याद रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो देखिए साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।